तो चलिए बात हिमाचल के दंगल की करेंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं के सियासी सुर बिगड़ जाते हैं। हाल फिलहाल में पहले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की जुबान फिसली। अब बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस विधायक को घेरने आई तो खुद ही घिर गई अपने ही बयान के चक्कर में। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्या लगता है आपके घर में आपकी बहन है, मैं वहाँ जाकर ये मुहावरा बोलूं, हाउ डू यू फील दैट? आप सिर्फ सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। आप कह रही हैं कि आपकी बहन को अगर कोई बोलेगा कैसे बोल जाएगा? आप सिर्फ सुनाने आए हैं। You are reacting now. बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर 1, सवाल पूछने पर निजी टिप्पणी कितना सही। सवाल नंबर 2, बिन सोचे बोलना कितना सही। सवाल नंबर 3, पत्रकारों का सवाल सुने बगैर बीच में बोल देना, ये कितना सही। आपने क्या बिल्कुल नहीं कर रही, यही बोल रही हूँ मैं। इसके लिए क्षमा बोल रही हूँ कि भी बहनों के लिए किसी के लिए नहीं बोलिए। हम भी सकते हैं, अगर आप किसी की माँ बहन पे टिप्पणी करेंगे इस तरह से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम करनी भी नहीं चाहिए, किसी माँ बहन के ऊपर बहन पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप सवालों का जवाब दीजिए। दे तो रहे हैं आपको। आप सिर्फ सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। दरअसल सोमवार दोपहर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। मुद्दा था विक्रम आदित्य सिंह के उस बयान का जिससे बीजेपी महिला मोर्चा आहत है। आप पहले विक्रम आदित्य सिंह का वो बयान सुनिए। आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ की एक महिला नेत्री जो भाजपा की तथाकथित नेत्री बनी हुई है, वो ठेकेदारों के गोद में बैठी हुई है। हालांकि इस बयान के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, फिर भी गलती हुई तो माफी चाहूंगा। इसके बाद रश्मिधर सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो रश्मिधर सूद ने पत्रकार की बहन पर ही टिप्पणी कर डाली जो कि उनको महंगी पड़ गई। क्या लगता है आपके घर में आपकी बहन है, मैं वहाँ जाकर ये मुहावरा बोलूं, हाउ डू यू फील दैट? देखते ही देखते सभी पत्रकार आग बबूला हो गए और कहने लगे कि आपको सवाल नहीं सुनना, बस अपनी ही बात करनी है और ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि महिला के ऊपर आपने जी बिल्कुल आप प्यार से जवाब दीजिए। आप गुस्से में क्यों बोल रही हैं मैडम? कोई हर बात गुस्से में नहीं, मैं गुस्से में तो अभी तक बोल ही नहीं। आप कह रही हैं कि आपकी बहन को अगर कोई बोलेगा कैसे बोल जाएगा? आप सिर्फ सुनाने आए हैं। You are reacting now. ठीक है, चलिए पूछिए। हर बात पूरे दौर शांति से जवाब दीजिए ना। आप बहस क्यों हो रही है मैडम? अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी, जैसे आपको इतनी सी बात बुरी लगी, आप सब पत्रकार बन गए। मैंने बोला, आप सुन लीजिए। आप ही तो अब आप बोल रहे हैं खुद उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं उत्तेजित हो रही हूँ। मौका था महिलाओं से जुड़े अभद्रता वाले बयान को भुनाने का, लेकिन रश्मिधर सूद को क्या पता था कि वो खुद ही भुन जाएंगी और वो भी ऐसी कि सभी पत्रकार उनके इस बयान की निंदा करने लगेंगे। हालांकि कुछ मिनटों तक चली लंबी बहस के बाद पत्रकारों ने जब खरी खोटी सुना दी तो रश्मिधर सूद ने माफी मांगी। जब आप किसी महिला के लिए बोलते हैं तो एक महिला उत्तेजित नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने आप लोगों के लिए बोला कि आपके घर में भी, तो आपको बुरा लगा और मुझे भी बुरा लगता है ये बात बोलना। लेकिन मैं अगर आपको किसी को इस बात से ठेस पहुंची तो मैं आपके समक्ष इसके लिए माफी मांगती हूँ। बाद में रश्मिधर सूद ने माफी मांग ली और अपने बयान के पाप को पल में धो दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठी हैं, तो पत्रकारों के सवाल पर आपाक होना गलत नहीं है क्या? ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी महिला मोर्चा अध्यक्ष अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही है। लेकिन यहाँ पर बात विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और इन दिनों कोई भी पक्ष किसी भी मुद्दे को भुनाने में कसर नहीं छोड़ रहा।
अब बीजेपी नेत्री के इस व्यवहार के कारण हुए डैमेज को कैसे बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी है, रश्मिधर सूद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर समझ गई होंगी कि पत्रकारों के सवाल पर कभी भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार ही है सवाल पूछना और सवाल का सही जवाब देना नेताओं का धर्म। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।